हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएड एंट्रेंस रिलेटेड, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस जो कि आ रहा है, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको हेल्प करेगा, जो कि जीएस सेक्शन में आपका अगर जो कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, दिन वीडियो अंत तक देखिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, और आपको अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, देन देखिए सबसे पहले जो कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हो इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है, याद रखिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हो द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो कि आपका जो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट है बंगाल का, किसने जो कि इंट्रोड्यूस किया था? तो राइट आंसर होगा आपका कॉर्नवालिस। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? जो कि भारत का जो कि द फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है इन इंडिया। सिविल सर्विस के फादर भी कहा जाता है, सिविल सर्विस के फादर कहा जाता है। ओके, इनको याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्लासी वॉर हेल्ड इन। जो कि प्लासी का वॉर कब हुआ था? याद रखिएगा, प्लासी का वॉर हुआ था आपका 1757 में, याद रखिएगा 1757। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव और जो कि आपका जो कि अंग्रेज के तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और उधर जो कि रॉबर्ट क्लाइव और जो आपका जो कि सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला का बीच हुआ था। और ये कि याद देखिए 16 से जो कि 1761, इसमें क्या हुआ था? आपका बक्सर का वॉर हुआ था, जो कि आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, याद रखिएगा, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय। सत्यशोधक समाज किसने फाउंड किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ज्योतिराव फुले। ओके, ज्योतिराव फुले जो एक जो कि बहुत सारे काम किए थे इन्होंने जो कि आपका वोमेन एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए थे, ऐसे बहुत सारे काम किए थे। उसके बाद देखिए आपका MK गांधी, महात्मा गांधी, जो कि फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, तो इनको जो कि महात्मा का उपाधि, जो कि महात्मा टाइटल किसने दिया था? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। और जो कि फादर ऑफ द नेशन किन्होंने कहा था सबसे पहले? तो वो कहा था आपका SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। याद है, SC बोस, याद रखिएगा, SC बोस ने कहा था, याद रखिए, SC बोस। ओके, SC बोस ने कहा था, SC बोस ने क्या कहा था? जो कि आपका महात्मा, जो कि आप फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया था, याद रखिएगा, SC बोस ने। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कथकली। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि आपका है, जो कि कथकली डांस फॉर्म वाज ओरिजिनेट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कथकली डांस फॉर्म कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है? तो राइट आंसर होगा आपका इसका, जो कि आपका ऑप्शन डी। ओके, केरला इज द राइट आंसर, जो केरला से हुआ था। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म जो कि आपका कर्नाटक का है आपका यक्षगान, याद रखिएगा, यक्षगान। ओके, यक्षगान। तो आपका आसाम के तो देखिए बिहू है, क्षत्रिय नृत्य है, ये सब आप याद रखिएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी सेटअप इन द ईयर। सेबी जो कि कौन से, जो कि सेबी जो कि आपका कौन से ईयर में सेटअप किया गया था? सेबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो इसको ये जो कि आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1992 को, याद रखें, 1992 को। और जो कि ये काम क्या करता है? जितने भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, जितने भी ये सब देखता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर शिवाजी वाज क्राउंड एज द छत्रपति। शिवाजी को कब छत्रपति का जो कि क्राउन पहना गया था? ओके, तो याद रखिएगा आपका बी नंबर। ओके, 1674, याद रखिएगा 1674 को। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय सर्वोदया। जो कि सर्वोदया जो कि महात्मा गांधी ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसका मीनिंग क्या था? याद रखिएगा, तो नॉन वायलेंस नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा द बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। सर्वोदय प्लान किसने दिया था? याद रखिए, सर्वोदय प्लान दिया था आपका जो कि JP नारायण ने, याद रखिए, JP ने दिया था। ओके, सर्वोदय प्लान। लेकिन
जो कि सर्वोदय का जो कि कॉन्सेप्ट है जो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, जो कि सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया था महात्मा गांधी ने, लेकिन सर्वोदय प्लान जो कि प्लान वो दिया था आपका सर्वोदय प्लान दिया था आपका जयप्रकाश नारायण ने, याद रखिए, जयप्रकाश नारायण। ओके, नेक्स्ट देखिए, द इम्पोर्टेंट बुक रिटन बाय कौटिल्य इज, कौटिल्य ने कौन से बुक लिखा था, अर्थशास्त्र। ये कौन था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि आपके दरबार में क्या था, मंत्री था, याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री था। और इसका दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य का चाणक्य भी कहा जाता है, इनको क्या बोला है, चाणक्य, याद रखिए, चाणक्य। ओके, चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन जो कि राज तरंगिणी, राज तरंगिणी किसने लिखा था, कलहन ने, कलहन। ओके, इसमें जो कि हिस्ट्री कहाँ का है, जो कश्मीर का हिस्ट्री, याद रखिएगा, कश्मीर का हिस्ट्री है। ओके, कश्मीर, ओके, कश्मीर का हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन है, याद रखिए, राज तरंगिणी, कलहन, कश्मीर। ओके, देन देखिए इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीस ने, याद रखिए, मेगास्थनीस। ओके, मेगास्थनीस जो कि एक ग्रीक व्यक्ति था। ओके, मेगास्थनीस जो कि ग्रीक व्यक्ति था एक। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन, रामायण को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था, याद रखिए, बदाऊनी ने। ओके, बदाऊनी, ओके, बदाऊनी ने किया था, याद रखिए, बदाऊनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि बदाऊनी ने किया था। ओके, देन देखिए आपका जो कि रामायण को किया था। ओके, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि सिल्वर थोड़ा महंगा होता है, लेकिन बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू लाइफ है, याद रखिए, राइट टू एक्सप्रेशन भी है, राइट टू प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसको जस्ट लीगल राइट में रखा गया, याद रखिए, लीगल राइट है ये। ओके, लीगल राइट में रखा गया। और अभी 300A आर्टिकल में इसको ये मेंशन है, याद रखिए, 300A। ओके, तो याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय, मार्केट रेगुलेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसको क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखें, नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसके बाद इल्तुतमिश जो कि आपका दिल्ली का एक बादशाह है, जो कि, और इसको स्लेव ऑफ द स्लेब कहा जाता है, स्लेब ऑफ द स्लेब, याद रखिए, स्लेब ऑफ द स्लेब। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन इनेक्टेड, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब से इनेक्ट हुआ था, याद रखिएगा, तो यह इसका राइट आंसर होगा 15 जून 2005, जिन दिन से ये कानून बना था, मतलब 15 जनवरी 2005, याद रखिएगा, इनेक्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच पॉल्यूटेंट मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत दुखद घटना था। इसमें कौन सा गैस निकला था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। तो ये थे क्वेश्चन। डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर